कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम किटी के आज के पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमेनिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि मैं आपको कह चुका था कि इंशाअल्लाह मैं आपको एंटीरियर लोब के बाद प्राइमरी हार्मोन को पढ़ने के बाद ट्रॉपिक हार्मोन पढ़ने जा रहा हूँ। तो जी, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब में हमारे पास है ट्रॉपिक हार्मोन और एक है प्राइमरी हार्मोन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी पार्ट के फंक्शन में, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी हार्मोन। इससे पहले ऑलरेडी हम इस पर तफसीली डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए ट्रॉपिक हार्मोन के लिए हाजिर हूँ। तो ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपी का मतलब है ऑन, यानी अगर आप किसी चीज को ऑन करें। दोज हार्मोन विच कंट्रोल विच रेगुलेट द सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी वो हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेटरी फंक्शन को कंट्रोल करे, तो हम उस हार्मोन को कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। और ये ट्रॉपिक हार्मोन भी इंटीरियर लोब के इस सामने वाले हिस्से के एक कुछ हिस्से है, पार्ट है। ट्रॉपिक हार्मोन में हमारे साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन, ये कुछ हार्मोन हमारे साथ मौजूद है। तो जी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कौन सा हार्मोन है? ये वो हार्मोन है जो कि अंडर द, ये सबसे पहला काम जो करता है, ये इस थायराइड ग्लैंड को, इसकी डेवलपमेंट और इसकी फंक्शन को क्या करता है, ये हार्मोन कंट्रोल करता है। एक बात। दूसरी बात, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक केमिकल को खारिज करते हैं जिसको कहते हैं थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन जब इसकी लो लेवल हो, यानी कम मिकदार हो, तो ये फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी के लिए एक अहम स्टेप है। जैसे मिसाल के तौर पर आप खाना खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो इसी असना में इंसुलिन आकर इस ग्लूकोज लेवल को जब वो रिड्यूस करते हैं, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की निशानी है। इसी तरह हमारे बॉडी में कई बहुत सारे काम हो रहे हैं कि जहां पर एक काम होते होते जब एक्सट्रीम को पहुंच जाता है, तो फिर उसको रोकना और इसको कम करना जरूरी होता है बॉडी को एक हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए। तो फिर वहां पर हमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिक्वायर है। जैसे ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा हो गई, अब इंसुलिन इस लेवल को रिड्यूस करेगा, तो ये क्या है, अलामत है नेगेटिव फीड। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही काम करते हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे साथ कैल्शियम की मिकदार, क्रेटिनिज्म आपने नाम सुना होगा, कार्टिसोल का नाम भी आपने तो ये सारी चीजें हमारे साथ है। इसके बाद है दूसरा ट्रॉपिक हार्मोन में ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आपको मैं एक बात बताऊं कि एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये वो हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स में होता है। आपको पता है किडनी के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जब किडनी के आउटर रीजन, एक दो डेस्टिनिक रीजन होते हैं, एक आउटर डार्क रीजन होता है जिसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर लाइटर रीजन होता है जिसको एड्रीनल मेडुला कहते हैं। तो ये हार्मोन ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स में होता है, यानी मतलब ये है कि ये एड्रीनल ग्लैंड का है। एड्रीनो कॉर्टेक्स एंड ACTH सबसे पहला काम ये क्या करता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करता है, एक काम। दूसरा, ये बहुत सारे स्टीरॉइड हार्मोन को खारिज करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। और कार्टिकोस्टेरॉइड मुख्तलिफ किस्म के
हार्मोन को खारिज करते हैं। एक जैसे कार्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन है और एंड्रोजन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है, एल्डोस्टेरोन है। तो ये सारे, इस पर हम इंशाल्लाह एड्रीनल ग्लैंड में फिर तफसीली बात करेंगे। तो जी इसके बाद आपको एफ एस फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल एच ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दो हार्मोनों को कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिज्म हार्मोन कहा जाता है। ये दो और इसके साथ प्रोलिक्टर, लेटोट्रोपिक, इन तीनों को मिलाकर हम इसको एक अलग ग्रुप में रखते हैं जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये आपके गोनेड्स में होंगे। आपको ये गोनेड्स नजर आ रहे हैं, आई थिंक आपको नजर आ रहे हैं। तो ये गोनेड्स इसमें है, ये ट्रोपिक हार्मोन। इनका जी बहुत सारा काम है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करते हैं, ये फोलिकल को प्रोड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। फोलिकल क्या चीज है, ओरी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम फोलिकल कहते हैं। ये फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को पैदा करते हैं, जबकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, ये हार्मोन दोनों पैदा करते हैं। इसके अलावा मेल में ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है, फीमेल में ये प्रोडक्शन ऑफ ओवा करती है। इसके अलावा इन हार्मोन का बहुत सारा काम क्या है, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ एग करते हैं, और इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। ये जी ओव्यूलेशन प्रोसेस में भी अहम काम करते हैं। रिलीज ऑफ एग, जब फोलिकल से एग रिलीज होते हैं, ये ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग, इसमें भी अहम काम करते हैं। और इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में यानी एलएच, ये मल्टीपल बर्थ भी करते हैं, एक से ज्यादा बच्चों का पैदा होना। और इसके अलावा मेल में ये टेस्टोस्टेरोन को पैदा करते हैं। तो मतलब ये है कि इन दोनों हार्मोन का रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आपकी ओरी है, अगर आपका यूरेटर है, आपका सर्विक्स है, आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी डेवलपमेंट, इनकी फंक्शनल, इन सबको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एफएस, एलएस, एलएच और प्रोलेक्टिन, ये तीनों जिसको कलेक्टिवली हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो ये आगे जा रहे हैं। मिडल लोब है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के दरमियान एक थिन लेयर होता है, उस लेयर को, पिट्यूटरी ग्लैंड के तिल के दरमियान एक थिन लेयर को हम कहते हैं मिडल लोब। मिडल लोब में एक ही हार्मोन है जिसको कहते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत ही काम का हार्मोन है। आपको अभी मैं थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन करूंगा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वो हार्मोन है जो मेलेनोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। मेलेनोसाइट क्या है, ये ब्राउन पिगमेंट है स्किन में। मेलेनोसाइट ये स्टिमुलेट करते हैं मेलेनोसाइट जो कि स्किन में, जो कि ब्राउन पिगमेंट है, और इस ब्राउन पिगमेंट को हम कहते हैं मेलेनियन। ये मेलेनियन जब स्किन को क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, काला कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। एब्नॉर्मेलिटी, अगर ये मेलानोसाइट हार्मोन एक्सेस में हो जाए या लीक हो जाए, यानी बिल्कुल मौजूद ना हो मिडल लोब पे, तो फिर क्या होगा, एक बीमारी है जिसको कहते हैं एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज उस डिजीज को कहते हैं कि जिसके बहुत सारे इलामतों में एक इलामत यह है कि आपके बॉडी पर धब्बे यानी ब्लैक स्पॉट अपीयर हो जाए या आपका ब्लैक कलर हो जाए, तो ये उस एडिसन बीमारी की एक ही इलामत है। ठीक है ना। ये मिडल लोब के क्या है, इसकी प्रेगनेंसी के दौरान ये खारिज होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है ना। और इसकी सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है, ब्रेन के जो पार्ट है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे साथ मेलेनोसाइट है, मतलब आपके स्किन और हेयर या दूसरे आपके बॉडी में जो ब्लैक स्पॉट्स है या आपका स्किन ब्लैक कलर है,
तो ये रिस्पॉन्सिबल है इन्हीं करेक्टरों की। आगे हम जाते हैं पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड के आखिरी पार्ट, आखिरी लोब, पिछला पार्ट, बैक साइड पार्ट, उसको हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं। इसमें दो हार्मोन है, बहुत ही टिपिकल और बहुत ही कॉमन हार्मोन है। अक्सर हार्मोनों में इसका इस्तेमाल, इसको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। एक है एडीएच और एक है ऑक्सीटोसिन। एडीएच का मतलब है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जब भी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ये, अगर आपने यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वहां पर ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेती है और पानी को वापस बॉडी में ले आते हैं। एक फंक्शन इसका ये है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, शरियानों की कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जी, इसके न होने की सूरत में, एडीएच की न होने की सूरत में, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर न हो तो फिर ये पर्सन डायबिटीज इंस्पाइटस यानी शुगर का बीमार होगा, और जिसके नतीजे में इसकी यूरिन डाइल्यूट होंगे। और डाइल्यूट जब यूरिन यानी बहुत ज्यादा पानी जब यूरिन में हो तो इसके बाद इसको बहुत ज्यादा तरस यानी प्यास लगेगी, हर वक्त ये थोड़ा बहुत पानी को पिएगा। तो अगर ये इलामतें हैं तो ये इसका मतलब है कि एडीएच हार्मोन की डिफिशिएंसी है। ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर लोब का आखिरी हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड का आखिरी पार्ट। फिर इसके बाद हम थायराइड और पैराथायराइड की तरफ जाएंगे। पोस्टीरियर लोब में एक दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन का मतलब ये है कि चाइल्ड बर्थ, यानी ये डिलीवरी के, चाइल्ड बर्थ की वजह से वक्त ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एट सिक्रीशन या एट इज रिलीज, ये रिलीज होता है जब बच्चा पैदा होता है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को, चूंकि ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल में पाया जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज करके इसके बाद स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ यूरिन वाल करके चाइल्ड बर्थ को वाक़ हो जाता है। मैं आपको एक बात समझाऊं कि ऑक्सीटोसिन अक्सर अवकाश जब फीमेल की बच्चे नहीं होते तो फिर उस वक़्त हम उस वक़्त फिर इनको ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ये काम इसके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना। तो लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से काम नहीं होता तो फिर हम बच्चे, औरत के ऑपरेशन के जरिए बच्चे को पैदा किया जाता है। तो ये वो चीज़ है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ यूरिन वाल है, और दूसरा ये प्लेसेंटा को इनसाइड कर देती है, इसमें इसका रोल है। और तीसरा ये है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से इजेक्शन ऑफ मिल्क में भी क्या है, ऑक्सीटोसिन का रोल है। जब कोई छोटा सा बच्चा सकिंग करने शुरू कर देता है तो फिर इजेक्शन ऑफ मिल्क शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये हमारे साथ क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला पार्ट, और आज हमने दूसरा पार्ट ट्रॉपिक हार्मोन से आपको बारी बारी समझाने की कोशिश की है, और यकीन करता हूं कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की समझ आया ही होगा। इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास और आगे एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेन में हम आपको पढ़ने जारी रखेंगे। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, आपके कोर्स के मुताबिक लगी, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके कोर्स के मुताबिक बात करूं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो जाए। बहरहाल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए बाज़ औक़ात वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं अपने स्टूडेंट से एडवांस में माजरत करता हूं ताकि वो अच्छी तरीके से बात को सुन सके और समझ सके। इजाज़त चाहता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप काम करेंगे, और इस मुल्क को, ये मुल्क हमारा ही है, और इस मुल्क के बारे में हम यही ही दुआ है कि दिस पेयर लैंड हैज़ बिकेम फ्लेश ऑफ माई फ्लेश एंड बोन ऑफ माई बोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।